अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं हम अपने मैकेनिक्स के थर्ड लेक्चर की तरफ, जो कि है फोर्स सिस्टम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज अ फोर्स। Any physical quantity which can change the state of rest or motion of a body is called force. आज हम बात करेंगे कि what is a force system. नॉर्मली ये बहुत कम होता है कि किसी एक बॉडी के ऊपर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो। एक टाइम में किसी एक बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा ही फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। लाइक अगर एग्जांपल ने ये जिस तरह मैं खड़ा हूं तो इस वक्त मेरे ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्ट कर रही है तो इसको हम कहेंगे सिंगल फोर्स। लेकिन जब किसी बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगी तो हम उन्हें कहेंगे कि फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं कि हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस वेक्टर फोर्स को। तो लेकिन अगर मैकेनिक्स में हम बात करें फोर्स की, तो हमारे पास एक थर्ड चीज भी हमें पता होनी चाहिए, जो कि है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इनको वन बाय वन समझ लेते हैं कि ये तीनों हैं क्या चीजें। मैग्नीट्यूड, अगर ये एक मार्कर है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, उसकी क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी में लग रही है। लाइक अगर ये 50 न्यूटन फोर्स लग रही है तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अब किस डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लग रही है, कोई वर्टिकल फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, या किसी एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये आ जाएगी डायरेक्शन। और मैकेनिक्स में एक थर्ड चीज भी आ जाती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि एक्चुअल किस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है। अगर मैं इस बात करूं कि इस पॉइंट के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये हमारा आ जाएगा एट विच पॉइंट। तो जब हमें ये तीनों चीजों का पता होगा तब ही हम सही से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि फोर्स एक्चुअली में कर क्या रही है। तो ये तो थी हमारी फोर्स सिस्टम की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि फोर्स सिस्टम कितने किस्म के होते हैं और आगे फर्दर इनकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स सिस्टम के टाइप्स को। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं, विच इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड सेकंड वन इज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। Coplanar force system is when forces acting in a single plane is called coplanar force system, and when forces acting in a different plane or more than one plane, that is called non-coplanar force system. इसको एक एग्जांपल के जरिए हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब आप कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप उसके स्ट्राइकर को हिट करेंगे तो वो कॉइन्स के साथ जाके लगेगा, और जब वो कॉइन्स के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो सारी कॉइन्स पूरे इस बोर्ड के ऊपर स्प्रेड कर जाएंगी। लाइक जिस तरह हमारे पास ये P1, P2, P3, P4 फोर से प्लेन के ऊपर जो शो किए हैं, तो अगर तो वो एक ही प्लेन के अंदर रहें, उस प्लेन से बाहर ना जाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। लेकिन अगर आप दोबारा उसको स्ट्राइकर को जोर से हिट करते हैं और वो जाके कॉइन से टकराता है, कुछ कॉइन उस बोर्ड से बाहर जा गिरती हैं। लाइक जिस तरह ये हमारा एक 3D डायग्राम है, कुछ फोर्सेस एक्स वाई पे और कुछ जी के साथ एक्ट कर रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जो कि मोर देन वन प्लेन हो। तो अब फोर्स सिस्टम को हम एक्सिस की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने ये 3 एक्सिस ड्रा किए हैं, एक्स वाई जी। बाय द वे, 2 एक्सिस के बिटवीन जो एरिया आ रहा होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। तो हमारे पास ये कोई वेक्टर हैं या फोर्सेस हैं जो कि 2 एक्सिस एक्स वाई के ऊपर लाई कर रही हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और जे कंपोनेंट अलोंग विद वाई एक्सिस। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो अब हम फर्दर इनके डिवीजन को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास फोर्स सिस्टम में पहली टाइप्स हमारे पास आ जाती है कोलिनियर फोर्स सिस्टम और नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम, फोर्सेस एक्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। लाइक एग्जांपल इसकी हम एक लेते हैं कि जिस तरह टग ऑफ वार में 2 टीम्स के प्लेयर रोप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं पूरी फोर्स से। एक टीम की कोशिश होती है कि वो अपनी तरफ खींच के ले जाए, जबकि दूसरी ऑपोजिट टीम अपनी तरफ फोर्स लगाती है ताकि वो उस लाइन से आगे उनको ले आए और वो मैच को विन कर सके। उन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में लग रही होती है।
या अगर कोई एक बॉक्स जमीन के ऊपर पड़ा है तो ग्रेविटी की वजह से उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये तो थी हमारे पास कोलिनियर फोर्स सिस्टम। नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, के इसमें फोर्सेस जो है ना किसी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर काम नहीं कर रही होती। इसकी एग्जांपल के जब आप किसी बोल्ट को ओपन करने के लिए रेंच का यूज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है कंकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। concurrent force system, forces are passing through a common point, that is called concurrent force system, and forces that are not passing through a common point is called non concurrent force system। देख लेते हैं कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की एग्जांपल हमारे पास क्या होगी। जिस तरह आगे हमने डिस्कस किया कि कैरम बोर्ड की एग्जांपल को, उसी को ही ले लेते हैं। उसकी सारी डायरेक्शन में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं और अपनी बारी पहले लेने के लिए वो उसके ऊपर हाथ रख के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्राइकर जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, लेकिन उन तमाम फोर्सेस का जो मीटिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट होगा जिधर से सारी फोर्सेस जो है ना वो सेपरेट हो रही हैं। अगर अब बात की जाए नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की एग्जांपल की, तो हमारे पास जिस तरह हमारा ट्राइपॉड स्टैंड आ जाता है कि उसकी 3 लेग्स एक ही पॉइंट से सेपरेट हो रही होती हैं डिफरेंट प्लेन के अंदर। तो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की अगर एग्जांपल हम देखें, पहले कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की देखें तो ड्राइविंग करते जिस तरह हम स्टीयरिंग को रोटेट कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा वन हैंड जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अदर हैंड जो है उसी टाइम में अपवर्ड मूव कर रहा होता है एक ही प्लेन के अंदर। तो अगर नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात की जाए तो जिस तरह एक मूविंग बस होती है, उसके ऊपर एयर प्रेशर भी लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स डाउनवर्ड भी लग रही है और बस फॉरवर्ड मूव कर रही है, डिफरेंट फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की एग्जांपल। हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर, जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में फोर्सेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल फोर्स सिस्टम में लाइन ऑफ एक्शन इज इन सेम डायरेक्शन, जैसे कि इस फिगर में शो भी किया गया है कि इसमें तमाम फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, एज कंपेयर टू अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। जिस तरह इस फिगर से ये शो भी हो रहा है कि कुछ फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही हैं, कुछ डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। तो ये तो थी हमारे पास फोर्स सिस्टम की टाइप्स, जिनको हमने 1 बाय 1 अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम इनकी एप्लीकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि फोर्स सिस्टम किस किस जगह पे किस किस वे में यूज हो रही हैं। इंजीनियरिंग के अंदर फोर्स सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद हैं, लेकिन उनमें से हम 4 को ही इधर डिस्कस करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो किसी भी डिज़ाइन को सेफ और स्टेबल बनाने के लिए फोर्स सिस्टम का एनालिसिस जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो मशीन और मैकेनिज्म का डिज़ाइन कि किसी कंपोनेंट के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें फोर्स सिस्टम का इंतहाई अहम रोल है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स सिस्टम का एक अहम रोल है, जिस तरह के कोई ब्रिज और डैम वगैरह। अगर लास्ट में बात कीजिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, तो हमारे पास जिस तरह स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग और उनके एनालाइजिंग के ऊपर सिस्टम ऑफ फोर्स का एनालाइज जो है ना बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये तो थी हमारे पास फोर्स सिस्टम। हमने फोर्स सिस्टम, उनकी टाइप्स को और उनकी एप्लीकेशन को आज इस लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।